जितेंद्र कुमार होता, सहायक प्राध्यापक भूगोल, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर। आज हम पर्यावरण भूगोल विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत अर्थ, परिभाषा, विषय वस्तु, उपागम एवं पर्यावरण भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पर्यावरण भूगोल के बारे में जान लें। पर्यावरण भूगोल भूगोल की एक नई शाखा मानी जाती है, जिसमें पर्यावरण और भूगोल दोनों को जोड़ करके या दोनों के संबंधों को बतलाने का प्रयास किया गया है, जिसमें पर्यावरण का अर्थ हम परि धन आवरण से बना हुआ शब्द है। परि का अर्थ चारों ओर एवं आवरण का अर्थ घेरना, अर्थात चारों ओर से घेर कर रखना, जिसे हम परिवेश भी कहते हैं। सामान्यतः पर्यावरण का अर्थ वे समस्त बाह्य दशाओं का प्रभाव जो जीवों को प्रभावित करता हो, वह पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण को हम एनवायरमेंट से भी प्रदर्शित करते हैं। एनवायरमेंट का तात्पर्य होता है पर्यावरण। एनवायरमेंट को अलग अलग दो भागों में विभक्त किया गया है, एनवायरन प्लस मेंट। एनवायरन का तात्पर्य जो किसी वस्तु को समीप से घेर कर रखता हो या उसको प्रभावित करता हो, उसको एनवायरन कहते हैं या इनसर्किल कहते हैं। जबकि मेंट का तात्पर्य होता है चारों ओर, ऑलराउंड, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ एक ऐसा क्षेत्र जिसको हम एनवायरमेंट के नाम से जानते हैं। इस तरह से हम एनवायरमेंट का जो प्रभाव है वह जीवों को किस तरह से प्रभावित करता है, इसको हम पर्यावरण भूगोल के साथ अध्ययन करते हैं। दूसरा, भूगोल का अर्थ यदि हम देखें, भूगोल को ज्योग्राफी शब्द से इंडिकेट किया जाता है। भूगोल, भू और गोल दो शब्दों से उसका निर्माण हुआ है। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल आकार माना जाता है। लेकिन जब हम उसको अंग्रेजी में व्यक्त करते हैं, जियो प्लस ग्राफी, जियो का तात्पर्य होता है पृथ्वी और ग्राफी का तात्पर्य होता है वर्णन, मतलब पृथ्वी का वर्णन किया गया एक ऐसा विज्ञान जिसे हम भूगोल मानते हैं। स्टैम्बिस के अनुसार भूगोल धरातल की ऊंचाई, चट्टानों की बनावट और पृथ्वी के जलवायु या उनके सम्मिलित प्रभावों का अध्ययन है। भूगोल में पृथ्वी में पाए जाने वाले जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल के वितरणों का हम अध्ययन करते हैं एवं उनके क्रियाकलाप या उनके प्रभावों का हम अध्ययन करते हैं। यदि हम पर्यावरण भूगोल के बारे में बात करें, पर्यावरण और भूगोल को अलग अलग अध्ययन करने के बाद या उसको समझने के बाद हम ये दोनों को जोड़ दें, तो पर्यावरण भूगोल के संबंध में पर्यावरण प्राकृतिक तत्व एवं भौगोलिक तत्वों को जोड़कर अध्ययन किया जाने वाला जो विषय है वह पर्यावरण भूगोल कहलाता है। प्राकृतिक तत्वों के अंतर्गत जलवायु, मिट्टी, तापमान, आर्द्रता,
पृथ्वी की समस्त शक्तियाँ, दशाएं, मानव के क्रियाकलाप को बतलाता है। एवं भूगोल जो है वह सामान्य रूप से देखा जाए तो धरातल के समस्त अलग अलग भिन्नताओं को प्रदर्शित करता है, और इन दोनों को मिला करके हम पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत हम पर्यावरण विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान को भी जोड़ करके अध्ययन करते हैं। पर्यावरण के जो संबंध हैं वास्तव में देखा जाए मानव के साथ ही उसका अटूट संबंध है, और मानव उस पर्यावरण को समझने के लिए ही उनके समस्त गतिविधियों का अध्ययन करता है। यदि मानव नहीं होता तो स्वाभाविक है कि पर्यावरण के समस्त स्थितियों को सामान्य रूप से जानने का प्रयास नहीं किया जाता। वर्तमान में मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास के लिए पर्यावरण के अवरोध पर उसे विदोहन एवं परिवर्तित करते हुए उनके अनुकूल ढालने का प्रयास करता है, जिसे हम पर्यावरण संतुलन प्राकृतिक रूप से बिगड़ने लगता है और मानव को उसके अनुरूप चलना पड़ता है। पर्यावरण भूगोल में मानव के विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, पर्यावरण के गुण, पर्यावरणीय समस्याएं, प्रदूषण, आपदा एवं संरक्षण प्रबंधन एवं हम उनके उपायों का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने शोध एवं विचारों के आधार पर परिभाषित करने का भी प्रयास किया कि पर्यावरण भूगोल सामान्य रूप से जीवित जीवों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य तथा मुख्य रूप से औद्योगिक स्तर पर विकसित आर्थिक, मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के स्थानीयकरण गुणों का अध्ययन है। यह परिभाषा सविंद्र सिंह ने अपने अध्ययन के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। इसके अलावा राम आश्रय चौरसिया ने भी पर्यावरण भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया। पर्यावरण भूगोल भू सतह पर चराचर तत्वों के अंतःक्रिया से निर्मित तंत्रों के वितरण एवं उनके परिवर्तनशील विशेषताओं की काल एवं क्षेत्र के मापक का पर व्याख्या एवं विश्लेषण करता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो पर्यावरण भूगोल को हम अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। पर्यावरण भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों का भू सतह पर उपस्थित जनजीवन, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल के मध्य अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसके अलावा पर्यावरण भूगोल को हम समझने के लिए या दूसरों को समझाने के लिए उसके कॉन्सेप्ट या अवधारणा का निर्माण करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्थितियां हैं जो कि हम पर्यावरण भूगोल को आसानी से समझ सकें। पर्यावरण भूगोल पृथ्वी के प्रमुख घटक जैसे मैंने बतलाया जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल
और जैवमंडल का अध्ययन करता है और वहाँ पर जितने भी चक्र चलते हैं उन चक्रों को बतलाने का प्रयास करता है कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, वो अनुकूलित हैं या नहीं, प्रदूषित हैं क्या, या उनका प्रभाव कैसा पड़ता है। इन समस्त स्थितियों को जानने के लिए पर्यावरण भूगोल के बारे में चिंतन करना, विषय का स्वरूप तैयार करना, उद्देश्य व्यक्त करना, विश्लेषण करना, अनेक अवधारणाएं हैं जो मानव के संबंध को प्रदर्शित करता है। जैसे समस्त वास्तविक पक्षों के आधार पर पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जहाँ जीव पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जीव निर्वाह करते हैं, जिनका भौतिक घटकों से अनेक स्तर पर संबंध एवं अंतर संबंध होता है, जो कि पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाकर रखता है। दूसरा, पृथ्वी एवं जैवमंडल का संबंध प्राकृतिक रूप से होता है। जीव की उत्पत्ति एवं जीवन के लिए पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूर्ण करना एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिसमें आंतरिक एवं बाह्य जनित प्रक्रिया पाई जाती है और ये दोनों जो संबंध का सुसंबंध है वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती है। विभिन्न प्रकार के आवास निर्माण करना या उनकी अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण करना। सामान्य रूप से जैवमंडल पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं वो पृथ्वी पर आश्रित होते हैं, प्रकृति पर आश्रित होते हैं। तीसरा, जीव समुदाय पर्यावरण के अनुकूल जीवन यापन करते हैं। जीवों के पोषण संपूर्ण जैवमंडल के संतुलित होता है, जहाँ पर पोषक तत्व एवं ऊर्जा के चक्रीय प्रवाह आश्रित होते हैं, जिसे हम जैव भू रसायन चक्र के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत जल चक्र, वायु चक्र, अवसाद चक्र को शामिल किया जाता है। इसके अलावा चौथा अवधारणा में जैविक समुदाय द्वारा पोषक तत्वों के चक्र अर्थात रसायन चक्र को प्रभावित एवं बदल देता है। मानव अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए वर्तमान में तकनीकी विकास करते चला जा रहा है, जिसमें जैव भू रसायन चक्र असंतुलित हो रहे हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा है। अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसके समाधान के लिए अनेक उपायों को ढूंढना आवश्यक है। पांचवा, भौतिक प्रक्रिया के क्रियाशीलता की प्रकृति एवं रूपतावाद के नियम से कार्य करती है, जिनकी आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, जो कि पृथ्वी पर जीवन के उद्भव से लेकर के गैस की उत्पत्ति एवं जैविक प्रक्रियाओं के साथ जितने भी सक्रिय रूप से कार्य होते हैं उन सब का हम अध्ययन करते हैं। तात्पर्य समस्त भू आर्थिक समय के दौरान कार्य जितने भी कार्य होते हैं उन समस्त कार्यों का हम अध्ययन करते हैं। छठवां, पर्यावरण स्थिति के अनुसार क्षेत्र विशेष जातियां अलग अलग तरह से उनके स्वभाव के आधार पर तथा जाति विविधता के आधार पर उनमें परिवर्तनशीलता पाई जाती है, जिससे जातियों की भिन्नता
आने पर सामान्य से पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें परिवर्तन होते चला जाता है। उनके स्वभाव में, कार्य करने की क्षमताओं में परिवर्तन आता है, जो कि एक अनुवांशिक प्रक्रिया है। मतलब आने वाले पीढ़ी में कहीं न कहीं विभिन्नताएं पाई जाती हैं और उसको संतुलित बनाए रखने के लिए हम एक अच्छा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। सातवां, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव पर्यावरण के परिवर्तन होने पर पर्यावरण के अनुकूल जीवन यापन की क्षमता उनमें कम या अधिक हो जाती है। अपने जीवन चक्र को संचालित करने के लिए पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं और इसके साथ साथ उसको संतुलित बनाने का प्रयास भी करते हैं। आठवां, जैव जगत में कोई भी प्राणी या वनस्पति पर्यावरण के साथ पूर्ण रूप से अनुकूलित नहीं होता, जिससे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति हर क्षण उन्हें सजग रहना पड़ता है और अपने आप को पर्यावरण के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। नौवां, मानव की भौतिक सुख सुविधा के विकास से पर्यावरण की भौतिकता नष्ट हो रही है, जिसका प्रभाव जैव एवं अजैव दोनों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है, जिससे पर्यावरण के घटक असंतुलित होते चले जा रहे हैं। अनेक तरह के प्रदूषण या प्राकृतिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप मानव जीवन तथा उसकी संस्कृति के विकास के लिए पर्यावरण को स्वच्छ एवं शुद्ध रखना आवश्यक है। 10वां, पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है, जहाँ पर जैव एवं अजैव तत्व के संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। पर्यावरण भूगोल में लघु एवं बृहद स्तर के पारिस्थितिक तंत्र का वैज्ञानिक व्यवहारिक तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। इस तरह से हम पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत उनकी अवधारणाओं को अलग अलग स्तरों में विभाजन कर सकते हैं।